मुश्किल ही है और आज तक किसी ने नहीं मांगा है, हम मांग रहे हैं। रावण तो केवल आपको लंका ही ले जाना चाहता था, लेकिन हम उससे हटकर वर मांग रहे हैं। बोले क्या? तो उसने कहा, हे भोले बाबा, कि मेरे बल के और मेरे दल के हे शंकर जी अधिनायक हो। कहा हमारी जो सेना है, जो दलबल है, उसके आप समझ लीजिए प्रधान सेनापति बने। और कब? भगवान ने कहा ये तो बड़ा ही भाई कठिन है, हम क्या कैलाश पर्वत छोड़ करके तुम्हारे पीछे पीछे घूमे? कहा नहीं। कब आना है? बोले कब? कि मेरे बल के और मेरे दल के हे शंकर जी अधिनायक हो। अब आपात समय में ध्यान धरूं तो आकर वही सहायक हो। जिस समय पर हम युद्ध करें और जब हम हारने लगे किसी भी अपने शत्रु से, तो फिर हमारी तरफ से आप आकर के युद्ध करेंगे। उसने सोचा जब भगवान शंकर स्वयं युद्ध करेंगे और ये तो है महाकाल, तो इनके सामने भी कौन बचेगा? और इसका मतलब हम कभी मरेंगे ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब जब उसे 1000 भुजाएं प्राप्त हो गई और साथ में यह भी शंकर भगवान का पूर्ण सहयोग है, तब तो उसने जो है भैया सभी राजाओं को परास्त कर दिया। और परास्त क्या, समझ लीजिए कि जैसे लोग बाणासुर का नाम सुनते थे कि आ रहा है, वैसे अपने आप सीट खाली कर देते थे। भाई सबके पास में 2 हाथ, उसके पास में 1000 हाथ। लड़ते लड़ते यहां तक उसने क्या किया, सभी राजाओं को सबको परास्त कर दिया है। अब उससे लड़ने वाला कोई नहीं बचा, सभी वीर योद्धा परास्त हैं। जब नहीं बचा, अब 1000 भुजाएं हैं, अब बिना काम किए उनमें खुजलाहट होने लगी। भाई जो पहलवान होते हैं तो वह जब तक कसरत नहीं कर लेते तो उनके शरीर में दर्द होने लगता है। और मेहनती व्यक्ति जो है वह भी जब तक काम नहीं कर लेते हैं, अगर उनको बिठा दिया जाए, लिटा दिया जाए, भले ही बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाए, लेकिन बिना काम किए उनको चैन नहीं पड़ता है। जब बिल्कुल ही वह चारपाई में लग जाते हैं, मजबूरी बस भले ही वो पड़े रहे। वही हाल बाणासुर का है। अब लड़ने वाला कोई है नहीं। जब नहीं मिला तो अब उसकी भुजाओं के लिए उसने किया क्या कि उन सहस्र भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला और निर्मूल सुरों का वध करके पृथ्वी पाताल हिला डाला। संपूर्ण पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक सबको परास्त कर दिया, परेशान कर दिया। अब कहते हैं भैया कि अति सर्वत्र वर्जे, ज्यादा अति ठीक नहीं होती किसी भी काम की। जब लड़ने वाला कोई नहीं मिला तो उसने अपनी भुजाओं को
पहाड़ों से रगड़ना शुरू कर दिया, वृक्षों से रगड़ना शुरू कर दिया। अब जिस वृक्ष में लगा देता है वृक्ष गिर जाता है। बलवान योद्धा है। जब इसे दुनिया में यह पता चल गया कि अब हमसे लड़ने वाला कोई नहीं रहा, तो सीधे इसने क्या किया, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास में पहुंच गया। अब आवाज लगाई, कहा भोले बाबा जल्दी से प्रकट हो। भगवान प्रकट हुए, कहा अब क्या बात है, अब क्या समस्या है। बाणासुर ने कहा अब सबसे बड़ी समस्या है। बोले क्या। उसने कहा सुनो महाराज, आपने हमको ताकत दे दी, 1000 भुजाएं दे दी हैं, लेकिन अब हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है। और जब हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है तो फिर भगवान ने कहा हम क्या करें। उसने कहा आप केवल एक ही काम करें। बोले क्या। उसने कहा भोले बाबा अतएव बताओ पीर कोई, या तुम ही दास का काम करो। उसने कहा या तो कोई हमारे लायक योद्धा बताओ, और नहीं तो तुम ही हमारे दास बनो। भगवान ने कहा ऐसा क्यों। उसने कहा कि वीर नहीं है तो तुम हमसे युद्ध करो, लड़ाई करो। अतएव बताओ पीर कोई, या तुम ही दास का काम करो। और शंकर जी बल दे डाला है, तो तुम ही आज संग्राम करो। कहा कि आप ही हमसे अब युद्ध करें। भगवान शंकर ने उसको देखा, कहा धूर्त कहीं के, हम तुमसे युद्ध करेंगे। अरे अगर हम तुमसे युद्ध करेंगे और जीत गए तो दुनिया के लोग कहेंगे कि भाई वरदान झूठा हो गया, और हार गए तो ये बदनामी होगी। बताओ शंकर जी हार गए। तो उसने कहा आप नहीं युद्ध करेंगे फिर हम क्या करेंगे, हम इतना बल कहां ले जाएं। शंकर भगवान ने कहा ठीक हम समझ गए। शंकर भगवान ने एक ध्वज निकाला और बाणासुर को दिया, कहा जाओ ले जाओ इसको अपने महल के बाहर लगा देना, और जिस दिन या झंडा जो है झुक जाए समझ लेना तुमसे लड़ने वाली कोई ताकत आ गई है। बाणासुर ले आया, उस झंडे को अपने महल के बाहर लगा दिया, मेन गेट पर। सुबह शाम दोपहर तीनों समय देखता है कि कब झुकेगा ये, वो नहीं झुक रहा है। अब बाणासुर की एक पुत्री है, तस्योषा नाम दुहिता, स्वप्ने प्रादुम्निनारतिम, कन्या लभत कांतेन प्रागदिष्ट सुतेन सा। तस्योषा नाम दुहिता, दुहिता माने पुत्री भी होता है। बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा, और उषा जो है वह जो है भगवान शिव और गौरी जी की उपासक है। विद्या अध्ययन करने के लिए बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा को मां गौरी के पास में भेजा था। तो एक दिन उषा ने देखा कि मां गौरी पार्वती जी भगवान शिव के साथ में विहार कर रही हैं। तो यह देख करके उषा के मन में यह विचार आया कि अगर आज हमारा भी विवाह हो गया होता तो हम भी अपने पति के साथ में रमण करते। पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी ने कहा उषा से, कहा उषा
मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं कि तुम्हें तुम्हारे पति के दर्शन स्वप्न में प्राप्त होंगे। उषा एक दिन सो रही थी रात्रि के समय में, तो तस्यो नाम दुहिता स्वप्ने प्रादुम्निनार। अभी बुलाता हूं। तुलिबा के बिहारी लाल की जय हो। आइए दोबारा हरि नाम संकीर्तन बड़े भाव से सब भक्त गाए। कि तिरछी चितवन से करके सारे और चोट ऐसी जिगर पे मारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। तिरछी चितवन से करके सारे तिरछी चितवन से करके सारे छोट ऐसी जिगर पे मारे छोट ऐसी जिगर पे मारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे